हाय फ्रेंड्स, एम्पलीफायर वर्ल्ड परफेक्ट नॉलेज चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया है इंटेक्स होम थिएटर टावर। इंटेक्स का मदरबोर्ड ये होती है जो होम थिएटर से यूज होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्शन कैसे किया जाता है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट आवश्यक होती है। 5 वोल्ट प्लस और ग्राउंड। इस ब्लूटूथ कार्ड से आरएल सिग्नल को आउट करके लेके टीडीए 2030 मदरबोर्ड को इनपुट सप्लाई दिया जाता है। इस टर्मिनल पर देखिए एल आर और ग्राउंड 3 जैक पिन होती है और ये होता है स्पीकर आउटपुट दोनों स्पीकर के लिए। वो सैटेलाइट स्पीकर होती है दोनों। फ्रेंड्स, ये होता है ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन। देखिए कुछ इस तरह होती है। मैं कंफर्म करा देता हूँ। देखिए ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन कुछ इस तरह होती है। प्लस ग्राउंड 5 वोल्ट देना पड़ेगा इस मॉड्यूल पर। इसे सिग्नल आउट करके लेके TDA 2030 आइस को इनपुट के रूप में देना पड़ेगा। इसे जो सिग्नल आउट होगा वो सिग्नल सीधे चले जाएंगे TDA 2030 बोर्ड में। और ये बोर्ड ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्टों की ज़रूरत है। इस 5 वोल्ट इस 7805 आइस से रेगुलेटर होके इस मॉड्यूल पर जाती है। देखिए इस मॉड्यूल का कनेक्शन पॉइंट ये रेड जैक होती है। इसमें लिखा होता है प्लस और ग्राउंड 5 वोल्ट। एल आर ग्राउंड ये तीनों वायर लेके TDA 2030 मदरबोर्ड पे इनपुट के रूप में देना पड़ेगा। और इस स्पीकर जैक से स्पीकर को आउट सैटेलाइट स्पीकर के लिए होता है। उधर देखिए एक जैक होती है सब वूफर आउट के लिए और एक जैक होती है बास वॉल्यूम के लिए। ये दोनों जैक इस साइड होती है। देखिए सब वूफर और बास वॉल्यूम टर्मिनल। बास ये 3 टर्मिनल होती है और 2 टर्मिनल होती है सब वूफर के लिए। देखिए बास का वॉल्यूम ये होती है, इस पॉइंट से कनेक्ट रहती है। देखिए फर्स्ट एल फर्स्ट पिन, 3 नंबर पिन आउट होती है। ये वॉल्यूम के बीच पिन से कनेक्ट रहती है और वॉल्यूम का 3 नंबर पिन ग्राउंड रहती है। यह ग्राउंड का लाइन देखिए। ये मदरबोर्ड में लंबी चौड़े पट्टी में जो ट्रैक आया है वो ट्रैक सर्किट के चारों तरफ फैला है। इसके पॉइंट को ग्राउंड पॉइंट माना जाता है। ये कनेक्शन कुछ इस तरह होता है। इसमें बास कंट्रोल होगा। और देखिए इस वॉल्यूम 10K से 40K तक आप लगाइए बास के लिए। ये जो जैक आप देख रहे हैं स्पीकर लिखा हुआ है, इस जैक से सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्शन जाता है। इसे सैटेलाइट स्पीकर 2 सैटेलाइट स्पीकर होती है। 2 IC 2 सैटेलाइट स्पीकर को चलाने के लिए ये स्पीकर जैक होती है। ये सिर्फ सैटेलाइट स्पीकर के लिए। ये पिन होती है इनपुट। ब्लूटूथ से जो ऑडियो LR इनपुट आया
आउट होके ब्लूटूथ से इस LR सिग्नल को हम फीड करेंगे इस टर्मिनल पर। ये होता है 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट। और ये बीच पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट, जो ग्राउंड होता है। मेन ट्रांसफार्मर का 3 पिन से जो बीच पिन होती है, सेंटर पिन होती है, वो पिन ग्राउंड माना जाता है। वो पिन चारों तरफ सर्किट में ग्राउंड किया जाता है। वो ट्रैक देखिए चारों तरफ जा रहा है। इस पॉइंट को हम ग्राउंड पॉइंट मानेंगे। चारों तरफ सर्किट में चारों तरफ गया है इस पॉइंट ग्राउंड पॉइंट होती है। देखिए प्लस माइनस, ये जो मेन सप्लाई, ये जो दोनों आइस देख रहे हैं आप, ये दोनों आइस को ड्राइव करेंगे इस JRC 455 आइस। इस सैटेलाइट स्पीकर के लिए आउट होता है। और ये देखिए, ये आइस देखिए 4558 आइस, ये बास के लिए ये आइस यूज होती है। देखिए इस साइड होती है JRC 4558। ये दोनों आइस के लिए ड्राइव करने के लिए होती है। इसका फेज पॉइंट देखिए, इस 330 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे JRC 4558 आइस। इसका VCC पिन देखिए 8 नंबर VCC प्लस होती है, 4 नंबर VCC माइनस होती है। और देखिए किस तरह कनेक्शन जाती है रेजिस्टेंस के थ्रू, 330 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू प्लस माइनस VCC दिया जाता है इस आइस पर। देखिए इस रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस माइनस से आती है। जो मेन पावर सप्लाई माइनस VCC वोल्ट होती है, 12 वोल्ट माइनस, उससे आती है। देखिए ये होता है माइनस VCC वोल्ट। बोर्ड में देखिए जो एनोड आपस में जॉइंट होती है, ये दोनों पॉइंट एक होती है, इससे माइनस आती है। इस माइनस इस आइस के 4 नंबर पर VCC जाती है माइनस के रूप में। देखिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस नंबर 330 ओम, 12 वोल्ट माइनस VCC। और आइस का 8 नंबर पिन, देखिए ये 1 ये 2, ये आपस में शॉर्ट किया जाता है। 1 और 2 को आपस में शॉर्ट किया जाता है। इस पॉइंट आउटपुट पॉइंट होती है। इस आउट TDA 2030 एक आइस को चला जाता है। और दूसरा आउटपुट देखिए, ये एक आउटपुट होती है। और दूसरा आउटपुट देखिए 6, 7, ये भी आपस में जॉइंट है। ये दोनों पिन आपस में जॉइंट होके ये भी आउट होती है TDA 2030 और एक आइस को। ये दोनों आइस सैटेलाइट स्पीकर को लिए होती है, जो सैटेलाइट स्पीकर को चलाएंगे। इस आइस के थ्रू ड्राइव होके जाएंगे सिग्नल। देखिए 1, 2, 1, 2 ये आपस में शॉर्ट होके इसमें चला जाता है। और 7, 6 ये आपस में शॉर्ट, ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट होके इस सिग्नल चला जाता है TDA आइस के इनपुट में। दोनों TDA आइस सैटेलाइट स्पीकर के लिए। सब ऑफर के लिए किससे सिग्नल जाता है, वो दोनों आइस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे ये दोनों आइस सब ऑफर के लिए इस आइस के थ्रू सिग्नल जाता है बूस्ट होकर के। देखिए इस आइस से सिग्नल कहाँ से आता है, इस आइस से आता है। इसका आइस देखिए 7, 6 और 1, 2 ये दोनों आपस में दोनों शॉर्ट है। ये दोनों पॉइंट से 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस एक, और दूसरा तरफ 1, 2 से
10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इस पॉइंट से आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक पीएफ लगेंगे। इस पीएफ का नंबर होता है 104। देखिए इस पीएफ का नंबर 104 पीएफ। इस पीएफ के आउट हो के ग्राउंड हो जाती है। नॉइज़ को ग्राउंड किया जाता है। फालतू नॉइज़ होती है ना, वो फालतू नॉइज़ को हमेशा मिटाने के लिए इस पीएफ का यूज किया जाता है। देखिए इस पॉइंट से दोनों 10 किलो ओम्स आपस में जॉइंट जो पॉइंट होती है वो पॉइंट से लेकर ये पॉइंट सीधे चले जाते हैं एक कैपेसिटर में। कैपेसिटर का नंबर 4.7 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। इसके थ्रू आउट हो करके जाएंगे सब ऑफर ड्राइविंग आइस JRC 455 आइस 2 पे। 2 को सिग्नल देंगे और 1 पे सिग्नल आउट होके ये सिग्नल सीधा चला जाता है नंबर 5 के तरफ। देखिए ये 3 नंबर पिन होती है। ये इस 3 नंबर पिन को ग्राउंड किया जाता है। ये सीधा ग्राउंड किया जाता है। इसका कनेक्शन इस बोर्ड में इस तरह होती है। 4 नंबर पिन देखिए ये VCC होती है। VCC जो मेन पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से आया है 12 वोल्टो माइनस VCC सप्लाई एक रेजिस्टेंस के थ्रू आती है। 330 ओम रेजिस्टेंस होती है। देखिए ये माइनस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट होती है। डायग्राम पे देखिए ये माइनस पॉइंट से जाती है आइस के लिए। JRC 4558 आइस सब ऑफर जो आइस होती है इस माइनस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगेंगे 330 ओम्स इस रेजिस्टेंस से और एक रेजिस्टेंस लगेंगे 330 ओम। ये प्लस सप्लाई से आती है प्लस VCC 12 वोल्टो। देखिए प्लस जो कैथोड आपस में शॉर्ट होती है इसमें प्लस माना जाता है। देखिए इस प्लस पॉइंट से आइस के 8 नंबर पिन पर जाती है VCC सप्लाई 12 वोल्ट प्लस एक रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस का नंबर 330 ओम। देखिए VCC 12 वोल्ट प्लस। और 5 नंबर देखिए आइस का 5 नंबर होती है इनपुट सिग्नल के लिए। ये 1 से दोनों 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगाकर 5 को सप्लाई दिया जाता है फीडबैक के रूप में। ये फीडबैक कनेक्शन होती है। इस 5 के देखिए एक पीएफ होती है 5 के साथ एक पीएफ ऐड होती है 104 का पीएफ ग्राउंड किया जाता है। और 6, 7 को देखिए ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट है। ये दोनों पिन को आपस में शॉर्ट किया जाता है। इसी से एक पॉइंट पीएफ के थ्रू 224 पीएफ के थ्रू आइस को 1 के तरफ और 5 के तरफ फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक होती है सूचना। देखिए इसके पीएफ के थ्रू इस आइस को फीडबैक दिया जाता है। इस पॉइंट फीडबैक होती है। देखिए 10 किलो ओम से 5 नंबर और 10 के से 1 नंबर के जाती है, दोनों तरफ जाती है। ये होता है कनेक्शन। इस तरह होती है कनेक्शन। इसमें जो सिग्नल आउट होता है वो सिग्नल एक कैपेसिटर के थ्रू और वॉल्यूम के थ्रू
वॉल्यूम से आउट होके बास वॉल्यूम का सेंटर पिन से आउट होके ये सीधे चले जाते हैं TDA 2030 आइस का सब ऑफर चलाने वाला आइस को, जो सब ऑफर को चलाने के लिए होता है। देखिए ये पॉइंट कुछ इस तरह होती है, इस तरह कनेक्शन होता है वॉल्यूम का। ये होता है वॉल्यूम फर्स्ट पिन में चला जाता है और बीच पिन होता है आउट और पिन नंबर 3 होता है ग्राउंड। इस वॉल्यूम बास कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। बास को लो ज़्यादा करने के लिए इस वॉल्यूम से कनेक्शन होती है। ये 3 जैक होती है, ये 3 जैक वॉल्यूम के लिए होता है। देखिए इस कैपेसिटर को देखिए, इस बोर्ड पे इस जगह है। ये पॉइंट होती है बास वॉल्यूम के लिए। बास वॉल्यूम कनेक्शन कुछ इस तरह होती है। पिन नंबर 1 होता है इनपुट, बीच पिन होता है आउटपुट, नंबर 3 होता है ग्राउंड। देखिए इस तरह होती है इसका कनेक्शन। ये सिग्नल आउट होके आइस से वॉल्यूम के एक टर्मिनल पर जाती है, दूसरा टर्मिनल से आउट होके TDA 2030 सब ऑफर चलाने वाला आइस को चला जाता है इस 20 पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट होती है वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का 3 नंबर पॉइंट ग्राउंड होती है बास का। फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत चैनल है, लेकिन हमारा ये चैनल सिर्फ कुछ सिखाने के लिए होती है। जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है वो चीज़ के लिए होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आगे TDA 2030 आइस का कनेक्शन कैसे होती है, इसका डायग्राम क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है TDA 2030 आइस। इसका डायग्राम कनेक्शन देखिए, 1 2 3 4 चारों आईसी इसमें यूज किया जाता है। 2 आईसी होती है सैटेलाइट स्पीकर के लिए और 2 आईसी होती है सब ऑफर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आईसी देखिए 1 2, ये दोनों आइस सैटेलाइट स्पीकर के लिए होती है, इस आइस से ऑपरेट होती है। देखिए ये जो जैक होते हैं, ये जैक का कनेक्शन देखिए, ये जैक से कनेक्शन किससे जाता है। देखिए इनपुट LR और ग्राउंड। देखिए L पॉइंट देखिए, ब्लूटूथ पॉइंट जो ब्लूटूथ कार्ड होती है, इसमें जो सिग्नल आउट होती है LR सिग्नल और ग्राउंड, तीनों पॉइंट होती है LR ग्राउंड। ये तीनों पॉइंट देखिए, L देखिए, R ग्राउंड, ये तीनों पॉइंट होते हैं। ये तीनों पॉइंट देखिए किस तरह कनेक्शन होते हैं। L से एक वायर आती है, ये सीधे चली जाती है आइस के 3 नंबर पर, और R एक सिग्नल आती है। देखिए ये सिग्नल आती है आइस के 5 नंबर पिन पर। ये 5 नंबर होती है इनपुट और 3 नंबर होती है इनपुट। 3 और 5 को इनपुट रूप में यूज किया जाता है इस आइस के सैटेलाइट स्पीकर को चलाने के लिए। ये आपस में शॉर्ट है, ये भी आपस में शॉर्ट है। देखिए 1 2 आपस में शॉर्ट है और 7 6 आपस में शॉर्ट है। ये दोनों पॉइंट से सिग्नल आउट होती है। देखिए ये आपस में शॉर्ट होती है 7 और 6, ये दोनों पॉइंट। देखिए 1 और 2 ये भी आपस में शॉर्ट होती है, ये दोनों पीस आइस का दोनों पिन। ये होती है आउटपुट।
ये आउट होके सीधे चले जाते हैं TDA 2030 आइस के स्पीकर चलाने वाले आइस को, जो सैटेलाइट स्पीकर को ड्राइव करता है। देखिए एक PF के थ्रू जाएंगे ऑडियो इनपुट सिग्नल। देखिए कनेक्शन कुछ इस तरह होती है। देखिए फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इस तरह होती है TDA 2030 आइस का सर्किट डायग्राम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये दोनों आइस सैटेलाइट स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए, ये दोनों आइस सब ऑफर को ऑपरेट करने के लिए। इसमें 4 आइस यूज होती है और 2 आइस ड्राइव के रूप में यूज किया जाता है। JRC 4580 और JRC 4580 दोनों आइस। ये होता है सैटेलाइट स्पीकर के लिए आइस। देखिए ये होता है सब ऑफर के लिए दोनों आइस। देखिए ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर के लिए होते हैं 2, ये दोनों आइस। इस सैटेलाइट स्पीकर को फर्स्ट हम समझेंगे इसका कनेक्शन क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिग्नल कहाँ से इन होती है। देखिए एक रेजिस्टेंस और एक PF, दोनों पैरेलल, और एक PF 473 PF। इसके बाद सीधे चली जाती है आइस नंबर 1 पे, और 1 का लेवल सही बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस 22 किलो ओम्स ग्राउंड किया जाता है, और एक ग्राउंड किया जाता है 22 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को। देखिए नॉइज़ को, फालतू नॉइज़ को हटाने के लिए। ये होता है पिन नंबर 1। 2 का कनेक्शन देखिए, 2 के साथ एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस 680 ओम। ये सीधे आइस के 2 पिन पर जाती है, और इसी IC से 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगेंगे। वो रेजिस्टेंस फीडबैक के रूप में, देखिए रेजिस्टेंस का नंबर 22 किलो ओम्स, इसमें फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। और 3 नंबर होती है VCC माइनस सप्लाई 12 वोल्ट। ये 3 नंबर माइनस, ये 3 नंबर माइनस, ये भी 3 माइनस। टोटल 3 नंबर पिन 12 वोल्ट VCC माइनस के लिए होती है। वो मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर से जो डायोड से आती है। देखिए 12 वोल्ट कहाँ से आती है। इस पॉइंट ये होता है एनोड, आपस में शॉर्ट है। ये एनोड पॉइंट होती है माइनस। ये माइनस आइस के 3 नंबर पिन को जाती है। ये 3, ये 3, ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। माइनस पॉइंट के बारे में तो समझ गई। प्लस के बारे में देखेंगे। प्लस कहाँ होती है। देखिए जो कैथोड पॉइंट दोनों आपस में शॉर्ट होती है। देखिए कैथोड आपस में शॉर्ट होती है। वो कैथोड पॉइंट से आइस के 5 नंबर को प्लस जाती है मेन सप्लाई से। TDA 2030 आइस का नंबर 5 होती है VCC 12 वोल्ट प्लस सप्लाई। चारों के चारों आइस वो 5 पिन होती है। 15 वोल्ट VCC सप्लाई। और देखिए 4 नंबर से स्पीकर को आउट होती है। सैटेलाइट स्पीकर के लिए 4 नंबर पिन से आउट होती है ऑडियो सिग्नल। वो स्पीकर को चला जाती है, और स्पीकर का एक टर्मिनल ग्राउंड से आती है। ये देखिए सैटेलाइट स्पीकर, दोनों स्पीकर, एक स्पीकर एक आइस से और 2 कनेक्शन 2 आइस से। देखिए इस आइस का 4 नंबर, देखिए 4 नंबर पॉइंट इससे होती है।
ये स्पीकर को आती है, सैटेलाइट स्पीकर को। और एक पॉइंट ये होता है 5 नंबर पॉइंट, पिन नंबर 5, ये होती है VCC 12 वोल्ट प्लस सप्लाई। चारों के चारों वाइस के लिए होती है 12 वोल्ट प्लस सप्लाई। ये प्लस सप्लाई कहाँ से जाती है देखिए, इस कैथोड पॉइंट जो आपस जॉइंट होती है, वाइट पट्टी होती है, ये आपस में जॉइंट होती है, ये होता है कैथोड पॉइंट। ये कैथोड होती है प्लस 12 वोल्ट VCC, वो आइस 5 नंबर से चला जाता है। ये आइस, ये भी आइस और ये एक आइस, ये चारों आइस के लिए एक सप्लाई जाती है प्लस 12 वोल्ट VCC। 4 नंबर से देखिए फ्रेंड्स, सिग्नल तो आउट होता है स्पीकर के लिए। सिग्नल से जो नॉइज़ होती है, वो नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए एक PF ऐड किया जाता है। वो PF का नंबर 104 होती है। उसके थ्रू एक रेजिस्टेंस लगेंगे 22 ओम, इसके थ्रू ग्राउंड किया जाता है। जो कि ऑडियो के जो नॉइज़ होती है, फालतू नॉइज़, स्पीकर को डैमेज से बचाने के लिए यूज होती है इस PF। 4 नंबर से एक PF और एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ये दोनों ऐसे होता है सैटेलाइट स्पीकर कनेक्शन। और देखेंगे सब ऑफर के लिए जो दोनों स्पीकर होती है, इसका कनेक्शन क्या होती है। इस कनेक्शन किसके आइस के थ्रू जाती है, ड्राइव होके। इस पर एक आइस होती है, देखिए ये भी सब ऑफर के लिए होती है। इस दोनों आइस को ब्रिज मोड पे किया जाता है। जो ब्रिज मोड कनेक्शन होती है, दोनों आइस ब्रिज मोड पे काम करेंगे। इस सब ऑफर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा ग्राउंड पॉइंट नहीं है, दोनों आइस पॉइंट से ही सब ऑफर चलता है। देखिए इसका पॉइंट मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट इनपुट से समझेंगे इस आइस का इनपुट कहाँ से होती है। ये जो दोनों आइस सब ऑफर के लिए यूज किया जाता है ब्रिज मोड पे। ये ब्रिज मोड कनेक्शन कुछ इस तरह होती है। देखिए फ्रेंड्स, आइस 1 नंबर पिन देखिए, ये होता है इनपुट। फ्रेंड्स, ये इनपुट कहाँ से आती है देखिए, जो ड्राइवर के रूप में वो एक आइस यूज किया था बास के रूप में, वो JRC 4558 आइस होती है, इसके थ्रू आती है। इसका पिन देखिए, इस आइस का पिन देखिए डायग्राम से, देखिए इसके आउट से आती है, जो सिग्नल आउट होते हैं। इस लो पास फिल्टर को वो आउट करेंगे। ये होता है लो पास फिल्टर सर्किट। इसका पॉइंट देखिए कुछ इस तरह होती है। 6 और 7 को आपस में शॉर्ट किया जाता है। इसके एक पॉइंट उठाकर एक कैपेसिटर के थ्रू आउट करके वॉल्यूम के एक टर्मिनल पर दिया जाता है, जो बास वॉल्यूम होती है। वो बास वॉल्यूम के बीच पॉइंट से आउट करके आइस के 1 नंबर पर चला जाता है, और वॉल्यूम का 3 नंबर ग्राउंड होती है, जो बास वॉल्यूम होती है। देखिए डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। कनेक्शन कुछ इस तरह होती है। देखिए ये होता है लो बास फिल्टर। इस रेजिस्टेंस 26 किलो ओम्स के थ्रू आउट होके एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट, इसके थ्रू सीधे पिन नंबर 1 पे चला जाता है। और पिन नंबर 1 का लेवल सही बनाने के लिए, गेन को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर 22 किलो ओम्स होती है। आइस का 2 नंबर पिन देखिए, इसका कनेक्शन ये ग्राउंड पे एक कैपेसिटर रहेंगे GND से। देखिए 220 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस 680 ओम्स। इसके बाद 2 पे चली जाती है इस पॉइंट। और 3 नंबर होती है आइस का VCC माइनस सप्लाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 नंबर होती है माइनस सप्लाई। और 4 नंबर देखिए, ये स्पीकर सब ऑफर आउट के लिए होती है, जो सब ऑफर स्पीकर को जाती है बास के लिए, वो बास के लिए सिर्फ जाती है।
ये होती है इस पॉइंट 4 नंबर से। आइस का 4 नंबर से स्पीकर को एक टर्मिनल प्लस जाती है, देखिए, और 4 से ये होता है 5 होता है VCC 12 वोल्ट प्लस। ये 12 वोल्ट प्लस देखिए इस कैथोड पॉइंट से आती है, जो आपस में शॉर्ट होती है कैथोड पॉइंट रेक्टिफायर का। और ये 4 नंबर पॉइंट से देखिए जो सब ऑफर के लिए आउट होती है स्पीकर के लिए, इसके बीच एक 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस फीडबैक के लिए यूज होती है। वो रेजिस्टेंस 27 किलो ओम्स होती है, देखिए कुछ इस तरह होती है। इसका नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए और एक PF104 होती है, इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस के थ्रू आउट होके ग्राउंड होती है फालतू नॉइज़ को मिटाने के लिए। ये पॉइंट होती है, देखिए इस 4 पॉइंट से सिग्नल उठाकर लेके एक रेजिस्टेंस में जाएंगे। इसका रेजिस्टेंस नंबर होती है 33 किलो ओम्स और एक कैपेसिटर के आउट होके 22 माइक्रोफारड 50 वोल्ट कैपेसिटर के आउट होके दूसरा आइस नंबर 2 पे चली जाती है और आइस का 1 नंबर ग्राउंड किया जाता है 22 किलो ओम्स रेजिस्टेंस 2 को इनपुट के रूप में किया जाता है। सिग्नल इनपुट आइस के 2 के पिन होता है, देखिए इस 4 से एक रेजिस्टेंस से एक कैपेसिटर से आउट होके आइस नंबर 2 के चली जाती है। इस आइस का इनपुट 2 पे होती है और 2 को सही रेफरेंस बनाने के लिए एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस ग्राउंड किया जाता है। कैपेसिटर 22 माइक्रोफारड 50 वोल्ट ग्राउंड किया जाता है, एक रेजिस्टेंस 680 ओम के थ्रू। ये होता है 2 नंबर। और 2 और 4 के बीच देखिए एक रेजिस्टेंस फीडबैक के लिए यूज होती है। ये रेजिस्टेंस का नंबर 27 किलो ओम्स, ये फीडबैक के रूप में यूज किया जाता है। इस 4 पॉइंट से सब ऑफर आउट होती है, स्पीकर के लिए चला जाता है जो सब ऑफर होती है। देखिए ये सब ऑफर पॉइंट होता है माइनस। ये डायरेक्ट आइस 4 नंबर से आती है। ये होता है ब्रिज मोड का कनेक्शन। 4 से आउट होके देखिए ये चला जाता है सीधे स्पीकर से। और सिग्नल को सही बनाने के लिए फालतू नॉइज़ को हटाने के लिए एक PF और एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। PF का नंबर 104 और रेजिस्टेंस का नंबर 22 ओम, इसे ग्राउंड किया जाता है। और 5 नंबर देखिए, 5 नंबर हमेशा VCC 12 वोल्ट प्लस होती है। आइस का मेन सप्लाई जो रेक्टिफायर से आती है, मेन ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर से आती है प्लस, दोनों कैथोड आपस में शॉर्ट होकर इस पॉइंट होती है VCC प्लस पॉइंट। ये बोर्ड का 90 भाग सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये 90 भाग। देखिए फ्रेंड्स, इस सैटेलाइट स्पीकर का दोनों आइस देखिए, 4 नंबर पिन एक स्पीकर को और दूसरा आइस 4 नंबर से एक स्पीकर को, और ग्राउंड दोनों स्पीकर सेम होते हैं। एक पॉइंट ग्राउंड स्पीकर का और एक आईसी से, ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर। ये सब ऑफर देखिए, ये दोनों आईसी सब ऑफर देखिए। ये सब ऑफर के लिए ब्रिज किया जाता है, ब्रिज मोड कनेक्शन ये आईसी होती है, क्योंकि दोनों सप्लाई स्पीकर पे आईसी से ही आती है। ये होता है ब्रिज मोड। ये 4 नंबर पॉइंट से देखिए एक सिग्नल ये सीधे आइस के 2 नंबर से चला जाती है। ये होता है ब्रिज मोड का कनेक्शन, कुछ इस तरह होती है। ये था टावर इंटेक्स होम थिएटर का सर्किट डायग्राम।
फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन फ़ायदेमंद वीडियो ये होती है। देखिए, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन देखिए, मैं समझा देता हूँ। ये जो 7805 आईसी होती है, ये रेगुलेटर आईसी होती है। इस आईसी का क्या काम होती है देखिए, इस आईसी 5 वोल्ट आउटपुट डीसी देता है, जो आउटपुट चाहिए ब्लूटूथ मॉड्यूल को। देखिए, इस डायरेक्ट लाइन से 12 वोल्ट प्लस से एक डायोड लगाकर एक रेजिस्टेंस 22 ओम्स रेजिस्टेंस लगाकर पिन नंबर 1 पे देती है। 7805 आईसी होती है। इस पिन नंबर 1 होती है इनपुट प्लस और 3 होती है आउटपुट 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट आउटपुट होता है 3 नंबर टर्मिनल से। देखिए, ये जैक होती है 5 पिन का। ये होता है प्लस। ये प्लस कनेक्शन कुछ इस तरह होती है इसके साथ। देखिए, ये रेगुलेटर आईसी होती है 7805। आईसी का बीच पिन ग्राउंड होती है, सेंटर पिन होती है जो बीच पिन होती है। 7805 आईसी का रेगुलेटर आईसी जो होती है, इसका बीच पिन सेंटर पिन होती है ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये टोटल सब ग्राउंड, ये एक कनेक्शन होती है। ये भी ग्राउंड, ये ग्राउंड एक ही होती है। देखिए बोर्ड में टोटल ये ग्राउंड का ट्रैक एक साथ जोड़ी होती है। ये ग्राउंड का थिम्बल कुछ इस तरह होती है एक साथ। देखिए ग्राउंड, ये होता है ग्राउंड। ये बीच पिन रेगुलेटर 7805 आईसी का ग्राउंड पिन बीच पिन होती है, जो पिन 2 होती है। पिन 2 होती है ग्राउंड। ये होता है रेगुलेटर आईसी 7805। फ्रेंड्स, लगभग ये सर्किट बोर्ड कंप्लीट हो गई। इसका डायग्राम कुछ इस तरह था। ये होता है रेगुलेटर आईसी 7805। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए होती है। मेन फिल्टर कैपेसिटर दोनों देखिए, जो मेन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर, इसका पॉइंट कुछ इस तरह कनेक्शन होती है। इसका जो बीच पॉइंट होती है प्लस माइनस आपस में जॉइंट होती है कैपेसिटर का। इस ग्राउंड पॉइंट ट्रांसफार्मर का बीच पिन से कनेक्शन रहेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट होती है बीच पिन, इससे कनेक्शन रहेंगे इस कैपेसिटर का। प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये होता है ग्राउंड। इसे ग्राउंड से जोड़ेंगे। ये सब ग्राउंड एक होती है। इसका स्क्रीनशॉट, टोटल डायग्राम देखिए इस तरह होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये होता है टावर इंटेक्स TDA 2030 आईसी का कनेक्शन डायग्राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। टोटल सर्किट डायग्राम कंप्लीट।